गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 10 चैप्टर 7 का लास्ट एक्सरसाइज एरिया ऑफ ट्रायंगल्स विद द हेल्प ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री करने जा रहे हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल्स विद द हेल्प ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। सबसे पहले तो मेरी बात सुनिएगा। मान लो मैंने ये कहा कि आपके पास ये 3 पॉइंट्स हैं। ये पॉइंट है ए, ये पॉइंट है बी, ये पॉइंट है सी। आपको पता है कोई भी पॉइंट होगा तो उसके कोऑर्डिनेट्स होंगे। इसके हैं x1 y1, इसके हैं x2 y2 और इसके मैंने मान लिए x3 y3। अगर मुझे यहाँ पे ट्रायंगल का एरिया निकालना है तो फॉर्मूला देखते हैं पहले तो। ये फॉर्मूला अब आप जब क्लास 11th में जाएंगे या क्लास 12th में जाएंगे तो आप डिराइव कर पाएंगे, मतलब हम सब सिखाते हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल अगर आपने निकालना है तो 1/2 इंटू में x1 इंटू में y2 माइनस में y3 प्लस में x2 y3 माइनस में y1 प्लस में x3 y1 माइनस में y2। ये बात समझ गए। अब एक चीज याद रखना, एरिया कैन नेवर बी नेगेटिव। फर्स्ट प्रॉपर्टी तो कैन नेवर बी नेगेटिव। अगर आंसर नेगेटिव आ जाए तो अपने आप उसको पॉजिटिव कर देंगे, ठीक है। तो याद रखने का तरीका है, अगर x1 है तो y वाली टर्म्स आएंगी मल्टीप्लाई में और 1 को छोड़ के आएंगे 2 और 3। सीक्वेंस चलती रहेगी, 2 के बाद 3 आता है, फिर x2 आ गया, 2 के बाद 3, देन फिर 1 बचा हुआ, 3 के बाद रिपीट होगा तो 1 फिर 2। ये बात समझ गए, याद रखने का तरीका था। अब एक बात बताओ, अगर मैं ये कहता हूं कि ये 3 पॉइंट्स मेरे पास कोलिनियर हैं तो क्या मैं ट्रायंगल बना सकता हूं? तो ट्रायंगल नहीं बनेगा, नॉट ट्रायंगल। ट्रायंगल नहीं बनेगा तो मतलब मेरे पास उसका एरिया क्या हो गया? एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या हो गया? 0। देयरफॉर कोलिनियर की कंडीशन आ गई मेरे पास। तो मेरे पास कोलिनियर की एक नई कंडीशन निकल कर आई कि अगर मुझे किन्हीं भी 3 पॉइंट्स को कोलिनियर प्रूव करना है तो उसका जो एरिया आएगा वो 0 आएगा। अब मेरी बात को सुनिएगा, जब तक आपको बहुत ज्यादा स्पेसिफाई ना कर रखा हो कि डिस्टेंस फॉर्मूले का यूज करना है तो कोलिनियर को प्रूव करने के लिए आप हमेशा, कोलिनियर को चेक करने के लिए आप हमेशा एरिया ऑफ ट्रायंगल की प्रॉपर्टी का ही यूज करेंगे। इसके अलावा आप किसी दूसरी प्रॉपर्टी का यूज नहीं करेंगे। ये बात क्लियर हो गई? मेक सेंस अच्छे से? चलिए अब हम करते हैं हमारे पास नेक्स्ट। अब हमारे पास क्वेश्चन की बात चलते हैं कि क्वेश्चन कैसे आते हैं मेरे पास। देखिएगा, जैसे कि आपको ये कहा 2,3 -1,0 2, -4। ये दे रखी है 3 कोऑर्डिनेट्स, यानी कि 3 पॉइंट्स। आपको क्या निकालना है? यहाँ पे एरिया निकालना है। अब एक बात देखो, सबसे पहले तो ना इसको रीअरेंज कर दो। ये माना ये A है, ये B है और ये C। ये तो 2,3 हो गया, ये -1,0 हो गया, ये 2, -4। आप यहाँ पे -1,0 भी लिख सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता इससे खास, ठीक है। अब एरिया निकालते हैं। क्वेश्चन का अंदर एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? 1/2। x1 मैंने यहाँ से साइकिल शुरू करी तो x1 मैंने इसको मान लिया 2। मैं यहाँ से उल्टा घूम रहा हूँ, ठीक है। तो y2 क्या आ जाएगा? 0, माइनस माइनस का प्लस का 4। समझ गए? x2 क्या आएगा? -1। y3 क्या आ गया? -4। फिर y1 क्या आ गया? 3, क्यों माइनस का फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। ये बात भी समझ गए होगी सब। फिर मेरे पास यहाँ पर अच्छा साइन की गलतियां नहीं करनी, प्लस का 2, y1 यानी कि 3, माइनस में 0। क्लियर? मेक सेंस? 0 + 4, 4 2 8, माइनस माइनस
माइनस का 7 और इंटू 1 माइनस का तो है, तो प्लस का 7 हो गया ना ये, और 3 2 6, 8 प्लस 7 15, 15 प्लस 6 21। तो आपका आंसर कितना आ गया 21/2। अब यूनिट स्क्वायर लगाना मत भूलना, क्योंकि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में कोई यूनिट गिवन नहीं है, तो आप यूनिट स्क्वायर लगाएंगे। ये बात क्लियर होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, अब आपके पास जैसे कि नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, सेकंड क्वेश्चन, ये फर्स्ट क्वेश्चन था मेरे पास एक्सरसाइज 7.3 का। वो ये कहता है 7 माइनस 2, 5 माइनस 5 1 और 3 और k, ये 3 पॉइंट्स दे रखे हैं। तीनों पॉइंट्स मेरे पास कोलिनियर हैं। पॉइंट्स मेरे पास कैसे हैं? कोलिनियर। पॉइंट्स कोलिनियर है, आर कोलिनियर, मैं यहां लिख देता हूं। आपको k की वैल्यू निकालनी, मैंने कंडीशन बताई थी। कोलिनियर का मतलब इनका एरिया क्या होगा? 0। तो 1/2 x1 y2 माइनस में y3 प्लस में, डिस्टेंस से निकालेंगे तो क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं होगा, ये मैं बता देता हूं। x2 y3 माइनस माइनस प्लस में y1 प्लस में x3 y1 माइनस में y2। 0 होना चाहिए बिकॉज ऑफ कोलिनियरिटी। ये 2 यहाँ डिवाइड है, उधर जाके मल्टीप्लाई होगा तो भी मेरे पास क्या आएगा? 0 आएगा। देखो 7 इंटू 1 करता हूं तो 7 माइनस का 7k, 5 इंटू k करूंगा तो प्लस का 5k, 5 2 10, माइनस 2 इन माइनस 1 माइनस का 3, माइनस 3 को 3 से किया तो माइनस का 9, so माइनस 7k में से प्लस का 5 चला गया तो माइनस का 2k, 10 प्लस 7 17, 17 में से 9 गया तो प्लस का 8। ये माइनस का 2k है, उधर जाके क्या हो जाएगा? प्लस का 2k। ये 2 यहाँ मल्टीप्लाई में, इधर आके डिवाइड, तो आपको पता चल गया मेरे पास k की वैल्यू क्या आ गई? 4। कितना इजीली मैं सोल्व कर सकता हूँ, ना स्क्वेयरिंग करना ना रूट लेना, क्योंकि आपको पता है डिस्टेंस फॉर्मूला होगा तो मुझे स्क्वायर रूट को लेना पड़ेगा ना। स्क्वायर रूट के बिना तो मैं काम चला ही नहीं सकता मेरा। ये बात अच्छे से क्लियर है सभी को? श्योर। चलिए यहाँ तक देख लीजिए, कोई भी डाउट है तो हम चलिए आगे देखते हैं। मैं कहूंगा बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 आपके पास। वो कहता है एक ट्रायंगल है, ठीक है, जो हमारे पास जिसके वर्टिसेस दे रखी हैं 0 -1 2 1 और ये दे रखा है 0,3, ठीक है, ये आपको वर्टिसेस दे रखे हैं। कहता है फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय द मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड्स ऑफ द ट्रायंगल। पहला काम तो कहता है अगर मैं इसके मिड पॉइंट्स बना दूं, ये क्या है? इसके मिड पॉइंट्स D, E और F। अब जो नया ट्रायंगल बनेगा, जो आप देख पा रहे हैं, जो ये नया ट्रायंगल बन गया, इस ट्रायंगल का एरिया निकालना है आपको। पहली बात तो मैं आपको अब एक चीज बता दूं कि मेरे पास जो मिड पॉइंट होता है उसका फॉर्मूला, मेरे पास मिड पॉइंट का फॉर्मूला होता है। मिड पॉइंट का मेरे पास फॉर्मूला क्या है? वो ये कहता है कि मान लो मेरे पास ये पॉइंट था A, ये पॉइंट था B, यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स थे x1 y1 और यहाँ थे x2 y2। मुझे यहाँ का मिड पॉइंट निकालना है, तो फॉर्मूला क्या होगा? x1 प्लस में x2 बाई में 2, y1 प्लस में y2 बाई में 2। ये सेक्शन फॉर्मूला से भी कर सकते हो आप, बात वही आएगी, ठीक है। आपको बताऊंगा मैं एक दिन के सेक्शन फॉर्मूला से भी हम कैसे करते हैं, अभी बता दूंगा, नहीं तो आप एक बात तो चलिए चलो सुन लो। ये मिड पॉइंट यानी कि इक्वल पार्ट्स होगा तो ये 1:1 होगा। इसके कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं तो मेरे पास क्या होगा? 1 इंटू में x2
प्लस में 1 इंटू में x1 डिवाइड बाय में 1 प्लस में 1, तो ऑटोमेटिकली तो वो मेरे पास क्या आ गया, ये भी आ गया सेक्शन फॉर्मूला से भी। समझ गए ये बात? तो मुझे पता चल गया डी के पॉइंट्स तो मैं निकाल सकता हूँ, मैं यहाँ पे बहुत आराम से डी के पॉइंट में निकाल सकता हूँ। कैसे निकालूंगा सर? 2 + 0 2, x वालों को ही प्लस करना है, खाली 2 + 0 2, 2 को 2 से डिवाइड किया तो 1, 1 - 1 0, 0 को 2 से डिवाइड किया तो 0, 2 + 0 2, 2 को 2 से डिवाइड किया तो 1, 1 + 3 4, 4 को 2 से डिवाइड किया तो 2, 0 + 0 0/2 0, 3 - 1 2, 2 को 2 से किया तो 1। सुनना बहुत जरूरी है, सुनोगे नहीं तो लगेगा पता नहीं क्या हो गया एकदम से। ओके, यहाँ तक क्लियर? अब कहते हैं इस ट्रायंगल का एरिया निकालो, वो बड़ा आसान है यार। एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF, फॉर्मूला क्या था? 1/2, इसको मैंने x1 मान लिया, y2 माइनस में y3 प्लस में x2, मैं बताता हूं जब x2, y3 माइनस में y1 प्लस में x3 y1 माइनस में y2। दो में से गया 1, 1 × 1 1, 1 में से 0 गया 1, 1 × 1 1, 0 से तो कुछ भी मल्टीप्लाई करोगे तो 0, और ये क्या आ गया 1/2 और इंटू में 2, आंसर कितना आ गया 1 यूनिट स्क्वायर या स्क्वायर यूनिट कहो, बात एक ही है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF आ गया। अब नेक्स्ट पार्ट क्या कहता है? पूरे ABC का और DEF के एरिया का रेशियो निकालो। तो पहले मुझे ABC का भी एरिया निकालना पड़ेगा। हालांकि ऐसा क्वेश्चन ना आपके पास 6 चैप्टर में भी आएगा, आप आंसर देखेंगे रटा हुआ आंसर 1:4, चेक करते कि आंसर आता भी नहीं आता। ठीक है, ABC का 1/2, x1 माना मैंने 0, y2 x1 मैंने माना 0, तो y2 क्या होगा 1, और ये क्या होगा, ध्यान रखना ब्लैक वाले लेके चल रहा हूं मैं, प्लस में x2 2, y3 3 और y1 -1, माइनस माइनस प्लस 1, -1 माइनस माइनस प्लस 1, फिर 0 y1 और ये y2। सर 0 से मल्टीप्लाई तो 0, हाँ जी कोई बात नहीं, 3 + 1 4, 4 2 8, हाँ जी 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सर 0 बिल्कुल, तो 1/2 इंटू में 8 करा तो 4 यूनिट स्क्वायर आ गया इसका आंसर भी। अब क्या करना था, रेशियो निकालना था। एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF का रेशियो निकालना है एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC के साथ। सर DEF का एरिया आया है मेरे पास 1, ABC का आया है 4, तो आंसर कितना आ गया 1:4, दैट इज द आंसर। मैंने आपको पहले कह दिया तो रटा हुआ क्वेश्चन, क्योंकि हम एक थ्योरम करने वाले हैं मिड पॉइंट के ऊपर, और याद होगा तो मिड पॉइंट अगर आप में से किसी को तो 9th क्लास में भी किया था हमने, क्लियर, एक बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, ये भी इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे मैंने आपको ये भी बता दिया कि मिड पॉइंट का फॉर्मूला कैसे डिराइव कर सकते हैं हम, आपको एग्जाम में डिराइव करके दिखाने की जरूरत नहीं होती, आप सीधा उसका क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाएं, फॉर्मूला को ध्यान रखिए। ठीक है, आ जाइए। अब आता है हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 एनसीईआरटी का। वो कहता है एक ट्रायंगल दे रखा, कहता है दैट you have studied in class 9 that the median of a triangle divides it into two triangles of equal areas। एक ट्रायंगल है, ये मैंने माना A, इस पर B यहाँ डाल देता हूँ, कोई बात नहीं, आपकी मर्जी, इधर डालना तो इधर डाल सकते हो, आपके ऊपर है। कोऑर्डिनेट्स दे रखी हैं, B के दे रखे हैं 4, -6, B के दे रखे हैं 3, -2, C के दे रखे हैं 5, 2। आपको क्या कहता है, मीडियन ऑफ ए ट्रायंगल। सबसे पहली बात तो सुनिएगा कि मीडियन क्या होती है मेरे पास, मीडियन होती है इस वर्टेक्स से अगर मैं एक लाइन ड्रॉ करूं जो कि इसके मिड पॉइंट को ज्वाइन कर दे, जो इसके मिड पॉइंट को ज्वाइन कर दे, वो क्या है, मीडियन। ये क्या है मेरे पास, मीडियन। तो मैं यहाँ पे ये लिख सकता हूं कि AL मेरे पास एक मीडियन था।
9th क्लास की प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंगली उसने ये कहा था आपको, बुक में भी आपको गिवन है 9th क्लास की प्रॉपर्टी दी, एक मीडियन एक ट्रायंगल को दो इक्वल एरियाज में डिवाइड करती है। आपको वही प्रॉपर्टी क्या करनी है, वेरीफाई करनी है, यानी का मतलब प्रूव करनी है। तो सर पहले मैं एल के पॉइंट्स निकाल दूं, क्योंकि मिड पॉइंट है मेरे पास। मिड पॉइंट कैसे निकालता हूं, कहने का मतलब मुझे इसका एरिया और इसका एरिया इक्वल प्रूव करना है। पहले इसका मिड पॉइंट निकाला, 5 + 3 8, 8/2 4, 2 - 2 0, 0/2 0। एल के पॉइंट्स आ गए। मुझे क्या निकालना है, दो ट्रायंगल्स का एरिया। एक तो ट्रायंगल का एरिया मैंने निकाला ACL, फॉर्मूला तो वही लगाना है, 1/2 हाफ इंटू यानी कि 1/2 x1/2 माइनस में y3, क्योंकि मैं इसकी बात कर रहा हूं, समझ गए, प्लस में x2 y3 माइनस में माइनस माइनस प्लस में y1, फिर x3 y1 y2। सर 4 2 8, 5 6 30, -6 into माइनस का 8, 8 4 32, 1/2, 38 माइनस में 32, यानी कि कितना आ गया, 1/2 इंटू में 6, आंसर कितना आ गया, 3 स्क्वायर यूनिट्स। यूनिट स्क्वायर लगाओ, स्क्वायर यूनिट लगाओ, बात एक है। अब निकालना है आपको एरिया ऑफ ट्रायंगल ALB, यानी कि इस वाले का। मेथड तो मेरे पास वही रहने वाला है बच्चों, कोई दिक्कत नहीं आने वाली। x1 हाँ जी सर, y2 हाँ जी, y3 बिल्कुल, प्लस अब x2 y3 माइनस माइनस प्लस का, समझ गए, फिर x3 y1 माइनस माइनस प्लस का 2 y2। बस एक चीज याद रखनी, जो स्टार्टिंग में मान लेना वही, ऐसा नहीं कि यहाँ पे लिखते हुए तो ये x1 ये x2 और ये x3 यहाँ लिखकर दोबारा से उल्टा कर दिया, ऐसा नहीं करना, ध्यान रखना। 4 इंटू -2 माइनस का 8, 3 6 18, -6 में से 2 गया, माइनस का 4, -4 को 4 से किया तो माइनस का 16, समझ आ गया। -8 and -16 कितना हो गया, माइनस का 14, सॉरी 24, प्लस में 18, आप देख रहे हैं माइनस का 6। मैंने क्या कहा, एरिया कभी माइनस नहीं आता तो आप उसको पॉजिटिव कर देंगे, तो सॉल्व करेंगे तो 3 स्क्वायर यूनिट बच गए, क्योंकि एरिया कभी नेगेटिव नहीं आता। ये दोनों सेम आ गए थे, इसका मतलब आपके पास वो प्रॉपर्टी क्या हो गई, वेरीफाइड। क्लियर। तो स्टूडेंट्स आपने देखा हमने कितनी इजीली हमने क्या कर लिया, 7 चैप्टर के अकॉर्डिंगली, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अकॉर्डिंगली एरिया ऑफ ट्रायंगल को सॉल्व। यहां से आपको ये बेस क्लियर हो गया, हमारा एरिया ऑफ ट्रायंगल सबको अच्छे से आ गया है। तो प्रैक्टिस करिएगा, मुझसे कनेक्टेड रहिए, डिफरेंट वर्कशीट्स भी करेंगे हम। थैंक यू।